इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि सिंस और फार को अंग्रेज़ी में कैसे इस्तेमाल करें। गाइस, सिंस और फार में क्या डिफरेंस है इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। गाइस, अब ये दो सेंटेंसेस पर गौर करें। वो 3 रोज़ बीमार रही है और दूसरा है वो बुध से बीमार पड़ी है। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? पहला सेंटेंस, वो 3 रोज़ बीमार रही है। इससे क्या बात क्लियर हो रही है? इससे ये क्लियर हो रही है कि इसमें पीरियड ऑफ टाइम बताई जा रही है। वो 3 रोज़ बीमार रही है। इसमें क्या बताई जा रही है? पीरियड ऑफ टाइम, 3 रोज़ का मुद्दत। और दूसरा सेंटेंस, वो बुध से बीमार पड़ी है। इससे क्या बात क्लियर हो रही है? इससे ये क्लियर हो रही है कि वो बुध से बीमार पड़ी है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रही है। कब से वो बीमार पड़ी है? बुध से बीमार पड़ी है। पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो रहा है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट अगर ज़ाहिर करना हो तो उसके लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब इनकी इंग्लिश वाले सेंटेंस देखिए। वो 3 रोज़ बीमार रही है। He has been sick for 3 days। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। शी हैज़ बीन अनवेल सिंस वेडनेसडे। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हमें दिखाना हो, जाहिर करना हो, बताना हो कि कब से। अब आगे की एग्जांपल्स देखिए। हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। 3 साल से यानी पीरियड ऑफ टाइम हो गया। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 ईयर्स। फॉर 3 ईयर्स। अब चौथा सेंटेंस देखिए। हम 1998 से यहाँ रह रहे हैं। 1998 से यानी स्टार्टिंग पॉइंट कब से हुई? 1998 से। तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। हम 1998 से यहाँ रह रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1998। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1998। बस आपको इतना याद रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। मैंने कई रोज़ से उसे नहीं देखा है। कई रोज़ से। I have not seen him for several days. I have not seen him for several days. कई दिनों से यानी एक मुद्दत बताई जा रही है। मैंने पिछले पीर से उसे नहीं देखा है। अब इससे पिछले पीर से यानी स्टार्टिंग पॉइंट कब से? पिछले पीर से। ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। I have not seen him since Monday last. I have not seen him since Monday last. 8 घंटों से बारिश हो रही है। एक मुद्दत बताई जा रही है, एक पीरियड बताई जा रही है। 8 घंटों से। It has been raining for 8 years. It has been raining for 8 years. 2 बजे से बारिश हो रही है। अब इसमें पीरियड नहीं बताई जा रही है। कब से? 2 बजे से। स्टार्टिंग कब से शुरू हुई? 2 बजे से। तो 2 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। It has been raining since 2 o'clock. It has been raining since 2 o'clock. लोग क्या हम पाकिस्तान से अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। People have been waiting for good days
since the establishment of Pakistan. People have been waiting for good days since the establishment of Pakistan. वो अपनी पैदाइश के वक्त ही से लंदन में रह रहा है। अपने पैदाइशी वक्त से। He has been living in England since his birth. He has been living in England since his birth. वो तकरीबन 1 माह से अस्पताल में है। He has been in the hospital for almost a month. He has been in the hospital for almost a month. मैं जुलाई से इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। I have been preparing for the examination since July. I have been preparing for the examination since July. लड़के सुबह से उस्ताद का इंतज़ार कर रहे हैं। The boys have been waiting for the teacher since morning. The boys have been waiting for the teacher since morning. मैं 3 हफ्ते दूर होगा, यानी घर में नहीं रहूँगा। I shall be away for 3 weeks. I shall be away for 3 weeks. तुम कब से यहाँ बैठे हुए हो? Since when have you been sitting here? Since when have you been sitting here? So guys, आपने देखा कि since और for को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। कब हमें since और कब for लगाना है ये आपको क्लियर हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है। अब इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू गाइस।